मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा ये जानने की है कि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने यही सब पढ़ा, लेकिन अब ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार ये गणना कैसे होती है कि एक साल में 12 ही महीने होंगे। यह आपने बहुत वैज्ञानिक और भारतीय संदर्भों में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे विश्व को वैदिक सनातन संस्कृति के अवदान के विषय में बताता है। वेदों से जो परंपरा प्रारंभ हुई और वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र में, उसमें भी मुख्यतः गणित ज्योतिष में जब सूर्य की गतिमान का ज्ञान प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसमें यह पता चला कि सूर्य एक एक राशि पर 30-30 दिनों तक अवस्थित रहते हैं। अतः 30 दिनों तक जब वे 12 राशियों पर एक चक्र पूरा कर लेते हैं, उसे हमारे यहाँ एक वर्ष कहते हैं। यही कारण है कि 30 दिनों की उस अवधि को मास कहने की परंपरा चल पड़ी और 12 मास जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसे एक वर्ष कहते हैं। चूंकि ईसाई नववर्ष में 12 महीने हैं, यह तो विज्ञान की बात है कि पोप ग्रेगोरी ने किस प्रकार से इस कैलेंडर को बनाया, जिसमें 11 महीने थे और 12वें महीने के रूप में अगस्त को जोड़ा गया। यह घटता बढ़ता रहा और इस नव संवत्सर में चूंकि ईसाई परंपरा में संडे अर्थात रविवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वे रविवार को चर्च में जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। उसी कारण सूर्य की उपासना होने के कारण सूर्य के एक परिक्रमण को पूरा कर लेने से 12 महीनों के एक वर्ष की कल्पना वहाँ भी पाश्चात्य देशों में भी प्रारंभ हुई और पाश्चात्यों ने जब इस प्रक्रिया को पकड़ा और समझा तो उनके यहाँ भारतीय संवत्सर के समान ही न केवल पाश्चात्यों में ही बल्कि इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने हैं, ईसाइयों के कैलेंडर में भी 12 महीने हैं। और मुझे इस बात को कहने में अत्यंत गौरव अनुभव मैं कर रहा हूँ कि इस 12 महीनों के एक वर्ष का प्रवर्तन वैदिक सनातन संस्कृति ने किया, जहाँ चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीने हैं। और उसी प्रकार से ईसवीय नववर्ष में भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों का एक काल गणना का वर्ष बनाकर विधान किया गया।